Jai Hind दोस्तों, welcome back to our classes, PDF classes. As you know that we are continuing with the series of adverb. Now this is the second video for you in the series of adverb. As we have already shown the introduction video and that was the first video for you. How can we know what is the real meaning of adverb? How can we take the concept of adverb in the mind? If you are new, so I'll suggest you please make sure that you have already watched the video. Go and check the playlist as a foundation, basic foundation English grammar. You will definitely get the video. Okay, now this is the next part for our remaining topic, and after this there's another part is also you will get soon, because the most important portion, how can be the question in the exam arise from this topic. So I'll explain each and every concept in the next video, but this is the remaining part. So let's get started the video. How are you all? Hope you all are good and healthy, enjoying your journey of English grammar with your teacher Narmin. So let's get started the beautiful video with you adverb. जैसा कि आपको दिख रहा है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर हमने तीन एडवर्ब पढ़ लिए थे। वी हैव ऑलरेडी फिनिश द फाइनलाइज द थ्री एडवर्ब, और तीन में से प्लेस टाइम और आपका था, हमने तीनों पढ़ लिए थे। अब इसमें हमें देखना है एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर क्या होता है? अपन कहते हैं कि आपके अंदर मैनर नहीं है, लहजा नहीं है, तरीका नहीं है। तो यानी कहने का मतलब एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है सर? एडवर्ब ऑफ मैनर मीन्स टू से द वर्ड दैट शोज द स्टाइल ऑफ एन एक्शन, यानी तरीका बताता है कि आप कोई एक्शन यानी काम, एक्शन यानी काम, कि आप किसी काम को करने का स्टाइल क्या है, तरीका क्या है, ये बताता है। यानी कि आपको ये बताएगा किसी काम को आप किस प्रकार से करते हैं, तरीका क्या है, तो यानी उसको स्टाइल बताएगा। हाउ कैन यू ट्राई टू डू द एनी ऑफ द वर्क एंड दिस क्लियरली शो सच टाइप ऑफ द थिंग्स यू हैव टू जस्ट टेक इन माइंड। Say for example, you definitely find slowly, quickly, clearly, bravely, and bravely दो बार लिख दिया, इसको कर देना, ठीक है, and loudly, carefully, fast. Please remember, always remember, if you find fastly, it is wrong. There is no word for the fastly, and I already told you that first मैंने बताया था। अगर कभी फर्स्टली मिल जाए, कभी फर्स्टली मिल जाए तो वो नहीं होता है। इसी प्रकार से फास्ट होता है, कभी फास्टली फास्टली नहीं होता है। कोई टीचर अगर ये बताता है तो रॉन्ग है। ओके, तो याद रखना। इसी प्रकार से वाइजली, तो ये आपका हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर। कि व्हाट इज द एडवर्ब ऑफ मैनर? एडवर्ब ऑफ मैनर में हमने देखा कि आप किसी काम को स्टाइल बताएगा, आप कैसे कर रहे हो। मैं कहता नहीं ये बड़ा स्लो पढ़ते हो तुम, यू आर रीडिंग स्लोली, तो इसका मतलब आप हो गया कि आप किसी काम को करने का तरीका क्या है। और ज्यादातर एडवर्ब को पहचानने का तरीका होता है, ज्यादातर इसमें एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, एल वाई लास्ट में लगा होता है ज्यादातर, लेकिन फर्स्ट में, सॉरी फास्ट में नहीं लगा होता। क्लियर है ना? ठीक है, फर्स्ट याद है ना मैंने किसमें दिया था एग्जांपल, याद है? डू यू रिमेंबर अबाउट इट? कैन यू टेल मी, कैन यू रिकलेक्ट द मेमोरीज? याद करो, फर्स्ट मैंने एडवर्ब ऑफ नंबर फ्रीक्वेंसी में बताया था, है ना। चलिए, तो एग्जांपल लिखा हुआ है आपके सामने, द ट्रेन इज फास्ट। द ट्रेन इज फास्ट, द क्या है? आर्टिकल है सर। ट्रेन क्या है? नाउन है। इज क्या है? मेन वर्ब है। फास्ट क्या है सर? फास्ट ट्रेन की क्वालिटी बता रहा है कि ट्रेन तेज है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव है, बिकॉज वी नो if any of the word is shows the quality of the noun or pronoun, that it is definitely adjective. yes sir, हमने पता है, इसके बारे में पता है ना। जल्दी हाँ बोलो। आगे क्या है? द ट्रेन आर्टिकल है सर। ये क्या है? नाउन है। ये क्या है? रन्स, मेन वर्ब है। फास्ट, अब बताओ, द ट्रेन रन्स फास्ट, ट्रेन दौड़ती फास्ट है। यहाँ फास्ट एडजेक्टिव है, और यहाँ फास्ट क्या है? मैं क्लास में भी डिस्कस किया है, याद है ना? हाँ, तो सही बात कर रहा हूँ, याद है ना? क्लास में डिस्कस किया था, काफी दिन पहले मैंने क्लास में ये बात की थी डिस्कस। अगर याद हो तो नो प्रॉब्लम, अगर मैं फिर से डिस्कस कर देता हूँ। क्या लिखा है? द ट्रेन रन्स फास्ट, यानी ट्रेन दौड़ती फास्ट है। यहाँ ट्रेन फास्ट थी इसलिए ट्रेन की क्वालिटी थी, एडजेक्टिव था। लेकिन यहाँ दौड़ती फास्ट है, यानी कि इसकी क्वालिटी बता रहा है कि ट्रेन फास्ट नहीं, दौड़ती फास्ट है, पास में है, तो इसकी क्वालिटी बताएगा। तो ये क्या हो गया? एडवर्ब। और ये एडवर्ब है, कौन सा एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ मैनर है। यानी कि अगर कोई लिखे, किसी को अगर क्वेश्चन पूछना है तो आप ऐसे ही दे देना क्वेश्चन, सर द ट्रेन रन्स फास्टली, इज इट राइट रॉन्ग? बस खत्म कहानी। आप ऐसा पूछ लेना कि द ट्रेन रन फास्टली सही है, अगर वो कहता है राइट है, बस समझ जाना फिर, ठीक है। तो फास्टली कभी नहीं होगा, ये सही है। क्लियर ना? और गलत कैसे हो जाएगा? फास्टली लगाने पर गलत हो जाएगा, ये मैंने आपके सामने लिखा। मिस्टर शर्मा बॉक्स स्लोली। मिस्टर शर्मा नाउन हो गया, बॉक्स आपका मेन वर्ब हो गया, स्लोली आपका एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया, क्योंकि ये बॉक्स आपकी वर्ब को क्वालिफाई, ये स्लोली वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है कि वो कैसे चलता है, स्लोली चलता है, तो इसको क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। ये सारे एडवर्ब ऑफ मैनर है, और ये सारे मैंने एग्जांपल लिखे हैं एडवर्ब ऑफ मैनर के हैं। अब आप कैसे भी बोल दो, सी स्पीक्स क्लियरली, तो ये भी सर एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। ही रन्स स्लोली,
ये भी एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। यू स्पीक्स लाउडली, ये भी सर एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। तो यानी कि आपको पहले तो ये क्लैरिफाई करना है ये एडवर्ब है, हाँ ये इसकी तारीफ कर रहा है। हमने पहले फर्स्ट वीडियो में यही सिखाया मैंने कि अगर कोई एडवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रपोजिशन और सेंटेंस की तारीफ करे उसको एडवर्ब कहते हैं। तो ये तो अब ये कौन सा एडवर्ब है सर, तरीका बता रहा है, कितनी स्लो कर रहे हो, कितनी फास्ट कर रहे हो, मैनर, तो स्टाइल ऑफ एन एक्शन, तो एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। क्लियर है ना, तो एडवर्ब ऑफ मैनर क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अगला आता है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, द वर्ड दैट शोज क्वांटिटी। तो द वर्ड, अब देखिए जो मैंने जो एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी आपको एक्सप्लेन किया है, और यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया कि एडवर्ब आपके कितने होते हैं, 8 होते हैं। एक्चुअल में आप फाइंड करोगे कहीं एडवर्ब आपको 8 अलग मिलते हैं, कहीं एडवर्ब 8 अलग मिलते हैं, कहीं तो 7 मिलेंगे। एक्चुअल में आपको मैं यहाँ पे इसके बाद एडवांस में भी कुछ एडवर्ब बताऊंगा। टोटल एडवर्ब 10 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, या आई एम राइट, 10 हो जाएंगे, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं उनसे रिलेटेड। और जो मैंने एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी डाला है ना, इसकी जगह आपकी बुक में मेंशन है, फाउंडेशन वालों, इसकी जगह आपकी बुक में क्या मेंशन है, एडवर्ब ऑफ वो इंटेंसिफायर वाला। तो वो ज्यादातर पूछा जाता है, तो मैं उसको लास्ट में रिकॉल करूंगा। एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी उसने नहीं दिया है बुक में, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ ताकि कुछ रह ना जाए। क्लियर है ना। तो एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी पहले डिस्कस कर लेते हैं, बाद में इंटेंसिफायर पे चलेंगे। एडवर्ब क्वांटिटी का मतलब है जो आपको मात्रा बताएगा कि कितनी क्वांटिटी में कौन काम हो रहा है, जैसे कि टू मच, वेरी, क्वाइट, इनफ, फेयरली, ऑलमोस्ट, होली, और फुली भी आ जाता है। अब यही कुछ एग्जांपल एडवर्ब ऑफ इंटेंसिफाइड डिग्री में आते हैं, यानी कि आपकी बुक में एडवर्ब ऑफ डिग्री और ये क्वांटिटी। तो सर फिर फर्क क्या है, तो लिटिल बिट अगर फर्क होगा तो मैं बता दूंगा, वीडियो सेपरेट बना के, नो प्रॉब्लम। पहले ये पढ़ लेते हैं। क्लियर है ना। तो मैंने डाल दिया दिमाग में कि 8 ही नहीं है, और भी अलग एडवर्ब होते हैं। अगर आपके दिमाग में ये हो कि 8 ही होते हैं, ओवरऑल बुक के अकॉर्डिंग 8 ही है। चलिए एग्जाम्पल देखिए, लता वॉज वेरी टायर्ड। सबसे पहले आपको देखना है लता क्या है सर, नाउन है। वेरी क्या है सर, आपका हेल्पिंग वर्ब है। टायर्ड क्या है सर, आपका मेन वर्ब है। ठीक है, लता वॉज वेरी टायर्ड। अब मुझे बताइए यहाँ पे वेरी क्या है, सबसे पहले तो हमें वही हमारा कंसेप्ट लगाना है। वेरी किसकी क्वालिटी बता रहा है, थक गई है, बहुत थक गई है, वेरी इसकी क्वालिटी बता रहा है। तो जब कोई किसी वर्ब की, यानी मेन वर्ब, वर्ब ही हुआ ना, ये मेन वर्ब या वर्ब, वर्ब की क्वालिटी बताएगा तो एडवर्ब कहलाता है। अब ये एडवर्ब है, लेकिन कौन सा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। लता, लता थक गई। लता यह बता सकते हो कितनी थक गई, नहीं सर बहुत थक गई है। तो बहुत का मतलब क्वांटिटी, तो हम मान लेते हैं ठीक है बहुत थक गई हुई, ये तो नहीं कि इतना थक गई, इतना गई, 2 बार 4 बार थक गई, वो तो फ्रीक्वेंसी में चला जाएगा, नंबर में चला जाएगा। क्लियर है ना। तो क्वांटिटी का मतलब आप बस ऐसे ही बताओ कि कितना, लता काफी थक गई है यार, इनफ हो गया है, टू हो गया, टू मच हो गया है। तो यानी कि ये आपको केवल क्वांटिटी बताएगा, मात्रा। आपको समझ में आएगा कि कुछ मात्रा में ये काम हुआ है। जिसमें कहूँ ना बहुत पढ़ लिया तुमने, कितना पढ़ लिया सर, बहुत पढ़ लिया, बस बहुत ही कहोगे, नहीं सर 1 किलो 2 किलो पढ़ लिया, ऐसा तो ना होता है यार। ठीक है, तो ऐसे होते हैं। तो समझ में आ गया होगा एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, आ गया समझ में। सी इज गुड इनफ। अब देखिए यहाँ पे आप देखते हैं सी क्या है, आपका प्रोनाउन है, इज मेन वर्ब है। अब मुझे बताइए गुड आपका क्या है सर, सिंपल सी, यह अच्छी है, लड़की अच्छी है। ये नाउन की तारीफ, प्रोनाउन की तारीफ कर रहा है, तो ये सर एडजेक्टिव है। और ये एडजेक्टिव की तारीफ करेगा, यानी कि पर्याप्त मात्रा में अच्छी है, तो ये एडवर्ब है। कौन सा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर, क्योंकि सर पर्याप्त मात्रा में अच्छी है। तो यानी कि इनफ का मतलब होता है पर्याप्त, कितना अच्छी है, पर्याप्त है सर, नॉर्मल है, ठीक है, इनफ है। तो यानी कि मतलब मात्रा बताएगा आपको, क्वांटिटी बताएगा, नंबर नहीं बताएगा, नहीं तो वो नंबर है, न्यूमरल एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, मैं बार बार इसलिए रिकॉल करा रहा हूँ। आई एम फुली प्रिपेयर्ड, आई प्रोनाउन हो गया, एम आपका सर मेन वर्ब, सॉरी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, प्रिपेयर्ड लिखा है ना, प्रिपेयर्ड आपका मेन वर्ब हो गया। अब ये फुली यानी मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ, ये इसकी क्वालिटी बता रहा है। मतलब यार मैं तो पूरा नहीं हूं ना, ऐसे बोलते हो क्या, मैं पूरा हूं नहीं, तैयार पूरी तरीके से हूं। तो हिंदी निकाल के देखना ऑटोमेटिक आ जाएगा, मैं आपको दोनों कंसेप्ट बता रहा हूँ। तो फुली, और वैसे भी एल वाई लगा है तो एडवर्ब भी होगा सर, ये एडवर्ब है। कौन सा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर, क्योंकि वो बता रहा है मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ, सॉरी मैनर नहीं क्वांटिटी। तो मैं पूरी तरीके कैसे तैयार हूँ, कितने बार ना सर, पूरी तरीके से, बस क्वांटिटी पता चल रहा है वो तैयार है। अब पूरी तरीके से या कम है, आधा है, यानी क्वांटिटी बताएगा, मात्रा बताएगा कितनी मात्रा है, नंबर नहीं बताएगा मात्रा का, 2 बार 4 बार ऐसे कुछ नहीं, वो न्यूमरल एडजेक्टिव हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, एडजेक्टिव बार बार आ जाता है। चलिए, तो ये हो गया 4 और 5 एडवर्ब मैनर, और ये एक मैंने अलग बता दिया एडवर्ब क्वांटिटी, आपकी बुक में इंटेंसिफाइड डिग्री, मैं इसलिए नहीं बताया उसको, मैं उसको बाद में बताऊंगा। एक यहाँ पे भी एक मैंने नया बताया, इसलिए टोटल 10 पहुंचा दूंगा, मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा, मैं कुछ छोड़ूंगा नहीं। दुनिया में फिर किसी बुक से एडवर्ब उठा के देख लेना, बनेंगे। क्लियर, सिंपल, मेरा बस यही मोटो है कि इसको देखने के बाद कहीं और ना जाना पड़े। एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन एंड निगेशन, अब आपको पढ़ के ही पता चल रहा होगा, एफर्मेशन यानी कि एफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस, और निगेशन यानी नेगेटिव सेंटेंस, यानी ऐसे एडवर्ब जो कि आपको एफर्मेशन निगेशन दोनों ही शो करेंगे, दोनों ही पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चीजों को शो करेगा, उसको एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन निगेशन कहते हैं।
ठीक है सर, कैसे बताइए, एग्जाम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यूज टू एक्सप्रेस रिस्पॉन्स टू क्वेश्चंस, यानी कि ये क्वेश्चंस जब आप पूछोगे तो आप इसका रिस्पॉन्स देते हो, आंसर देते हो। यस, अगर यस में आंसर दोगे तो वो एफर्मेटिव एडवर्ब हो जाएगा, और नो में आंसर दो तो नेगेटिव या नेगेशन एडवर्ब हो जाएगा। समझ में आया? अब एफर्मेशन नेगेशन एफर्मेटिव सेंटेंस जानते हो ना, सिंपली लिखे जाते हैं। अगर मैं आपसे आपसे पूछूं डू यू वांट शुगर, अच्छा जो मैंने क्वेश्चन किया है ये बताओ, इसके परिप्रेक्ष्य में आंसर क्या दोगे, यस और नो। अरे क्या तुम्हें शक्कर चाहिए, तुम यार यस कहोगे चाहिए तो यस प्लीज, और नो तो नो प्लीज। तो आप कहोगे यस आई वांट, इसका मतलब है एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन। यस का मतलब एफर्मेशन, पॉजिटिव है, जब भी पॉजिटिव आंसर दोगे तो पॉजिटिव है। और मैं कहूँ नो आई डोंट वांट, तो इसका मतलब है नेगेशन, एडवर्ब ऑफ नेगेशन, यानी कि नेगेटिव का मतलब नो, एफर्मेशन का मतलब यस। बिल्कुल सिंपल, ये सिंपल है, सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपके सामने कुछ इसमें एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूँ जो कि आपके डिफेंस एग्जाम में आते हैं, एनडीए सीडीएस में, इसलिए मैं इस आपकी बुक के अकॉर्डिंग इतना खत्म है, ये सुनो में, लेकिन ये कुछ एग्जांपल है, देख लो। सर्टेनली, श्योरली, सेल्डम, नेवर, ऑलवेज। देखो सेल्डम मैंने आपको अगर याद हो तो पिछले वाली किसी एडवर्ब में पढ़ाया है, तो सर्च करके कमेंट में बताना। और ये यहाँ पे सेल्डम इसमें भी आ जाता है, उसमें भी आ जाता है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है? कैसे पूछ लो सर ये क्या, और डेफिनेटली एग्जाम्पल बताता हूँ। एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है, आई विल डू इट सर्टेनली, प्रोनाउन है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, और सर इट भी आपका प्रोनाउन ही हो जाएगा, है ना? और सर्टेनली क्या है सर? अब सर्टेनली यानी कि मैं यह काम निश्चित तौर पे करूंगा, यानी कि पॉजिटिव वे में बोल रहा है ना, कि पॉजिटिव सेंटेंस है। इसका मतलब क्या होता है? सर्टेनली का मतलब निश्चित, और निश्चित यानी कि पॉजिटिव होता है। निश्चित वर्ड क्या है? पॉजिटिव अपने आप में, इसलिए एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन है, और जब पॉजिटिव होगा तो एफर्मेशन, या फिर इसका आंसर किस में आता, क्वेश्चन आए यस में तो भी एफर्मेशन। 2 पॉइंट बता रहा हूँ, तो ये सर्टेनली आपका नाम ही है। द मैनेजर डिड नॉट एक्सेप्ट द डिमांड ऑफ एम्प्लॉय, इसमें मुझे बताइए एडवर्ब ऑफ नेगेशन कहाँ दिख रहा है? नेगेटिव, अरे नेगेटिव में नो आता है, ये लिखा सर नॉट, एडवर्ब ऑफ नेगेशन, देखा एडवर्ब ऑफ नेगेशन ये है। उत्तर सर नॉट एडवर्ब ऑफ नेगेशन है, हाँ नो नॉट एडवर्ब ऑफ नेगेशन में आते हैं, ये वर्ड खुद ही एडवर्ब ऑफ नेगेशन में आते हैं। और या कोई ऐसा वर्ड आया जो पॉजिटिव देता है तो एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन कहलाता है। क्लियर है ना? कितना आसान हो गया आपके लिए समझने के लिए, अंडरस्टैंडेबल। एग्जाम्पल और मैं एक आध दो लिख दिए आपकी बुक का एग्जाम्पल। डू यू लाइक फिश, यस मैंने क्या तुम्हें फिश पसंद है? अब सर इसमें तो हमें पता नहीं एडवर्ब होंगे क्या, यस आई डू, तो ये अगर देखो यस में आंसर दिया तो कौन सा है? एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन नेगेशन। अरे सर यस में दिया तो एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन, अगर नो में दिया तो एडवर्ब ऑफ negation. So this is very easy point और this is very easy concept, adverb of affirmation and negation। तो अब कैसे भी ये सारे मिल जाए, certainly देखो अब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। certainly निश्चित तौर पर ये पॉजिटिव था, surely ये भी पॉजिटिव है, मतलब adverb of affirmation, affirmation ये है। seldom का मतलब ना के बराबर, ये adverb of negation है, ठीक है? इसका मतलब नेवर का मतलब कभी नहीं, नहीं पहली से लगा है, हिंदी देखो उसका, तो ये भी एडवर्ब ऑफ नेगेशन है। ऑलवेज हमेशा, सी ऑलवेज डू दिस वर्क, तो वो हमेशा ही काम करती है, तो एडवर्ब ऑफ कौन सा हो गया, कौन सा हो गया, कौन सा हो गया, कौन सा हो गया? तो एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन हो गया। और डेफिनेटली बिल्कुल मैं डेफिनेटली काम करूंगा यार, तो ये भी एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन, यानी कि उसका मीनिंग देखना, लिटरल मीनिंग उसका क्या है, और लिटरल मीनिंग समझ जाओगे खत्म कहानी। सर ये नेगेटिव था, ये नेगेटिव था, बाकी सब पॉजिटिव है। इन दोनों के साथ साथ सर नो भी नेगेटिव है, खत्म कहानी, और नॉट भी नेगेटिव है, नो नॉट भी नेगेटिव है। क्लियर है ना? तो ये है, मैंने इतना बताना था। नेक्स्ट आगे चलते हैं, एडवर्ब ऑफ रीजन। अब देखो एक मैं आपका एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ये भी आपकी बुक में नहीं, एडवर्ब ऑफ रीजन, इसलिए 2 नए हो गए, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ रीजन। अब इनको हटा के आपकी बुक में इंटरोगेटिव एडवर्ब जोड़ा गया और यहाँ पे एडवर्ब ऑफ डिग्री। लेकिन मैंने समझा पहले इसको बताना जरूरी है, बाद में उसको मैं सेपरेट बता दूंगा। 8 तो खत्म कर ही देंगे आज, उसके बाद मैं आपको उसको सेपरेट में बता दूंगा। क्लियर है? एडवर्ब ऑफ रीजन, रीजन यानी आपको रीजन देना होगा, कोई काम होता है तो उसका आपको कारण देना होगा, इसका कारण क्या है, तो ये है। इसमें क्या है? द वर्ड दैट शोज रीजन, वही जो सर रीजन बताएगा आपको। एग्जाम्पल के तौर पे ये एग्जाम्पल आपको मैं कहूँ, अभी तक मैंने किसी एडवर्ब नहीं कहा याद कर लो, लेकिन इसमें इसके एग्जाम्पल याद जरूर कर लो। कभी कभार ही आता है, जैसे कि इसमें ये है तो एक आध दो की याद कर लेना। जैसे कि हैंड्स को याद कर लो, हैंड्स का मतलब जब हम प्रूव करते हैं, हैंड्स प्रूफ मैथ में लिखते हैं वही। देयरफॉर हालांकि, ऑन अकाउंट ऑफ, और कंसिक्वेंटली, और ड्यू टू, तो ये सारे, और एक और आता है इसके साथ, मैं आपको बता दूं, इसके साथ आ जाता है ओइंग टू। ओइंग टू सीडीएस में आ रखा था ये क्वेश्चन, एनडीए में, इसलिए मैं बताया। तो ये आपको याद ही करने हैं, क्योंकि ये डिफेंस जैसे एग्जाम में आते हैं, कभी भी एग्जाम उठा के देख लेना। जो मैं पढ़ा रहा हूँ ग्रामर पढ़ाने के बाद तुम तो एग्जाम लाना, एग्जाम देखना, और ना मिले तब बताना, खत्म, आंसर दोगे सीधा। आई, सर आई हमें पता है प्रोनाउन है, देयरफॉर सर पता नहीं है, लेफ्ट सर पता है मेन वर्ब हो गया, स्कूल पता है सर नाउन हो गया। देयरफॉर, आई देयरफॉर लेफ्ट स्कूल, इसी वजह से तो मैंने स्कूल छोड़ा था।
रीजन तो तुम्हें पता है क्यों छोड़ा था, खैर छोड़ो, ठीक है। तो क्या लिखा, आई देयरफॉर लेफ्ट स्कूल, देयरफॉर सर एडवर्ब ऑफ रीजन हो गया। यानी कि आप जब किसी का रीजन दो कि इसी कारण मैंने स्कूल छोड़ा था, सर कारण क्या था तुम्हें पता है यार, तो ठीक है। एग्जांपल भी अच्छा लिखा है, मैंने लिखा है ना बिल्कुल अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। तो आई देयरफॉर लेफ्ट स्कूल, इसी कारण मैंने छोड़ा था, रीजन बता रहा है, और जब रीजन होगा तो एडवर्ब ऑफ रीजन होगा। आगे ही इज हैंस अनेबल टू डू दिस, इसलिए इसी कारण वो ये काम करने में असमर्थ है, हैंस वर्ड आ गया एडवर्ब ऑफ रीजन। यानी ये वर्ड कहीं भी आ जाए, हैंस देयरफॉर ऑन अकाउंट ऑफ कंसिक्वेंटली ड्यू टू ओइंग टू, ये वर्ड कहीं भी आ जाए, ये एडवर्ब ऑफ रीजन में आते हैं, याद कर लो याद कर लो याद कर लो, खत्म कहानी, ठीक है ना। तो ऑन अकाउंट ऑफ, ड्यू टू, कंसिक्वेंटली, ओइंग टू और देयरफॉर, हैंस आपके इसमें आते हैं। क्लियर क्लियर हो गया ये वाला एडवर्ब ऑफ रीजन वाला, बिल्कुल ये मिलेगा। इतना क्वेश्चन पुटअप होता है सीडीएस जैसे एग्जाम में, 1 नंबर का पक्का आता है अगर एडवर्ब से आएगा। अब आता है रिलेटिव एडवर्ब, ये आपकी बुक में मेंशन है, ये 2 नहीं थे इसलिए आपके 2 और बढ़ जाएंगे, पूरे 10 हो जाएंगे। जो बुक में मेंशन है वो भी बताऊंगा, नो प्रॉब्लम। रिलेटिव एडवर्ब क्या लिखा है, चलो पढ़ लेते हैं। एन एडवर्ब दैट शोज रिलेशन, सिंपल सर, जो एडवर्ब देखो रिलेटिव एडवर्ब के कुछ याद आ रहा है, रिलेटिव मैंने प्रोनाउन भी पढ़ाया है ना, उसी से रिलेटेड है रिलेटिव प्रोनाउन, जो रिलेशन बताएगा। प्लेस डबल रोल, बिल्कुल ही डबल रोल करता है एज एन एडवर्ब, खुद एडवर्ब भी है और एज वेल एज कंजक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट आउट करना, बहुत अच्छे से लिखना ये लाइन। ये एडवर्ब भी है कंजक्शन भी है, कैसे सर समझ में नहीं आया, पहले एग्जांपल देख लेते हैं। आपको जैसे व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हेन एवर, व्हिच एवर, ये सब मिलेगा, वेयर एवर, तो ये सारी चीजें मिलेंगी और इनको आप रिलेटिव एडवर्ब कहते हो। कैसे सर, थोड़ा सा प्लीज एक्सप्लेन कर दें। आई डोंट नो वेयर द प्लेस, सॉरी आई डोंट नो द प्लेस वेयर शी वर्क्स, जरा यहाँ देखो, सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड, सब्जेक्ट वर्ब, वो मैंने बताया था अगर याद हो कंजक्शन की डेफिनेशन, कि सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ब और सब्जेक्ट वर्ब को जोड़े, 2 चीजों को जो जोड़ता है उसको क्या बोलते हैं, बीच वाले को कंजंक्शन। तो सर ये कंजंक्शन भी है एज वेल एज कंजंक्शन। सर एडवर्ब कैसे है बताता हूं। आई डोंट नो द प्लेस, अगर मैं इसको छिपा दूं, सी वर्क्स, मैं नहीं जानता काम करती है, जहां वो काम करती है, यहाँ इसका मतलब कहाँ नहीं है, जहां। इसका हिंदी मतलब ही बदल गया यहाँ पे, जब ये एडवर्ब होता है, जब ये रिलेटिव एडवर्ब बनता है तो इसका मतलब जहां हो जाता है। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता वह जहां काम करती है, मैं नहीं जानता वह जहां काम करती है, और इन द सेंस कहाँ भी बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है तो जहां काम करती है, ये इसको भी रिलेट कर रहा है, इसको, यानी इन दोनों सेंटेंस को पूरा मतलब, जिसमें बोलो आई डोंट नो सी वर्क्स, इसका मतलब क्या निकला। लेकिन अब मैं बोलूं आई डोंट नो वेयर शी वर्क्स, अब आपको मतलब समझ में आया ना समझ में, तो इसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ रिलेशन और कंजक्शन भी। क्लियर आ गया, कंजक्शन 2 चीजों को जोड़े, तो सर 2 सेंटेंस को जोड़ रहा है कंजक्शन, और सर ये दोनों का रिलेशन भी बता रहा है, इसलिए ये एडवर्ब ऑफ रिलेटिव, सॉरी रिलेटिव एडवर्ब। क्लियर, आई नो मैं जानता हूं, वेयर शी लिव्स, सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, 2 चीजों को जोड़ा, कंजक्शन भी हो जाएगा सर, और रिलेशन भी बता रहा है। अगर इसको हटा दो, आई नो शी लिव्स, मैं जानता हूं रहती है, क्या, वेयर सी लिव, वह कहाँ रहती है, जहां रहती है, इस प्रकार से। तो ये आपका रिलेटिव एडवर्ब भी है, रिलेटिव एडवर्ब भी है, और ये आपका कंजक्शन भी है। तो ये रहा आपका 8 टाइप ऑफ एडजेक्ट एडवर्ब्स जो कि हमने पढ़े, और ये बहुत ही प्यारे अंदाज में पढ़े, और ये आपके सामने है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर जो 2 बचे हुए हैं आपके इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, सॉरी इंटरोगेटिव एडवर्ब और आपका डिग्री वाला, तो मैं उसको डिस्कस कर दूंगा या फिर सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन डोंट वरी, जो मैंने 8 टाइप लिखे 80 होते हैं ऐसा बताया, लेकिन क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट बुक में अलग रहता है, इसलिए मैंने पूरे मर्ज कर दिए, तो पूरे 10 बन जाते हैं। क्लियर है ना, तो कंफ्यूज मत होना। क्लियर है, तो ओके, टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड जय हिंद। मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगले वीडियो में।